ठीक है, तो आज हम पैटर्न्स देखेंगे पाइथन के अंदर। सो पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न एक सीक्वेंस होता है किसी भी फॉर्मेट का, किसी भी, लेट्स सपोज स्टार्स हो गए या आपकी काउंटिंग हो गई, अल्फाबेट्स हो गए, उसको हम पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न प्रिंटिंग एक तरह से कुछ हम उससे कुछ एक क्या कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, लेट्स सपोज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो दीज आर कॉल्ड एज पैटर्न नॉर्मली। और इंटरव्यू में ये कुछ पूछे भी जाते हैं, कुछ जैसे जो इंटरव्यू जैसे कुछ कलंतरी बंदे होते हैं तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ, ऐसा पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब पहला पैटर्न, लेट्स सपोज तुमने देखा होगा, सिंपल पैटर्न होता है स्टार का, 3 4 5। वो आपको कोई बोल देगा कि भाई एक नंबर है और ऐसे आप प्रिंट करके दिखाओ, या जैसे मैंने 10 बाय 10 का इनपुट किया। ओके सर, ठीक है, 10 बाय 10 का हो गया ये। अब वो आपसे बोल सकता है कि राइट अ पैटर्न, कि जिसके अंदर हम स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं यूजर से इनपुट लेके। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्क्वायर पैटर्न बाय टेकिंग यूजर इनपुट। सिंपल है ये। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यस सर। इसका हम क्या करेंगे, सिंपल यूजर से इनपुट लेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू ले ली i इज इक्वल्स टू, इनपुट लिया यूजर से, उसको टाइप भी कर देंगे टाइप कास्ट इंटीजर में, एटम एंटर द रोज, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया टाइप कास्ट इंटीजर, ठीक है। ये आपका आई मैंने ले लिया। लेट्स सपोज मेरे को 10 बाय 10 का, 8 बाय 8 का, 9 बाय 9 का जो भी प्रिंट कराना, मैंने एक वैल्यू ले ली, इसके अंदर डाल ली। इसको मैं सिंपल क्या करूंगा, रेंज, इसके ऊपर रेंज चलाऊंगा। लेट्स सपोज एन इन, रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। रेंज क्या होता है आपका, जिस भी वैल्यू से स्टार्ट करोगे और जिस वैल्यू को एंड करोगे उस वैल्यू के एंड -1 तक चलता है। लेट्स सपोज मैंने 1 से लिया और i -1 तक इसको प्रोसेस करा। यस सर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया स्टार स्पेस, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस वैल्यू से i से। क्या दिक्कत है, एन इन रेंज 1, सर लॉजिक नहीं बन पा रहे बस इनके। लॉजिक तो करते करते आते हैं। तुम बोलो ना कि आ जाओ और सीख जाओ, तो ऐसे नहीं होता, मतलब प्रैक्टिस से आते हैं। yes, अब जैसे ये लॉजिक है, ये हमें पता है, सिंपल लॉजिक है, फॉर लूप लगाया और उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब ये जो फॉर लूप चल रहा है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, आपकी रोज को प्रोसेस कर रहा है, और ये जो लाइन है हर रो पे उतने एलिमेंट्स को वो प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने आई लिया 10, तो स्टार 10 करके नहीं, एक लाइन आपकी ये प्रिंट हो गई। फिर अगली इसने दोबारा से कर्सर अगली लाइन पे पहुंचा दिया, और इस तरह से ये चलेगा। चला के देखते हैं। पाइथन 23, लेट सपोज मैंने दिया 6, तो 6 बाय 6 का एक सेकेंड, +1, सॉरी प्लस होगा ना एक्स्ट्रा के लिए। मैंने दिया लेट सपोज 7, तो 7 बाय 7 का प्रिंट हो गया, सिंपल है ना। अच्छा, इसमें लॉजिक कैसे चल रहा है? अच्छा, लॉजिक की बात करें, आप ये देखो, ये जो फॉर लूप है, देखो डिफरेंट लॉजिक होते हैं। एक होता है फॉर के अंदर फॉर लूप भी लगा के आप कर सकते हो। एक आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल था, तो आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ब्रेक करते हैं पहले, थोड़ा सा लॉजिक है ना, इसको चला के देखते हैं पहले। मैंने दिया लेट सपोज 5, इसने देखो आपके 5 स्टार प्रिंट कर दिए। हाँ सर, ये समझ में आया? हाँ सर। आपने फॉर लूप लिया, मतलब एक यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेके नहीं है, उन वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। और सिंपल करते हैं इसको, लेट सपोज n। अभी हम सिंपल करते आ रहे हैं, फिर इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे। मैंने यूजर से इनपुट लिया और 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग को प्रिंट करा दिया। यस सर, क्लियर है? 6 तक की काउंटिंग प्रिंट करा दी। अब मैं 6 की जगह पे 1 2 3 4 5 6 नंबर की जगह पे मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने स्टार प्रिंट करा दिया उसकी जगह पे। मैंने बोल दिया भाई स्टार प्रिंट हो जाओ, स्टार प्रिंट हो गया। मैंने दिया। वैसे पैटर्न प्रिंटिंग बहुत जरूरी होती है, इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चंस। इससे क्या होता है, आपका माइंड शार्प होता है। लॉजिक्स, जी जितनी भी चीजें ना, ये आपके लॉजिक्स को शार्प करती हैं चीजें। अच्छा सर। जी सामने वाला भी इंटरव्यूअर जो होता है वो देखता है कि, मतलब उनका मेन टारगेट ये होता है कि कुछ आपको ऐसी चीज दी जाए जो आपने पहले कभी ना देखी हो, और उसको आप किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा होगा ना, तो वो यूँ कहेगा कि लेट्स सपोज मेरे को ये ब्रिज बनाना है,
अब आप इसके अंदर क्या क्या यूज करोगे एज अ टेक्निकल बंदा, एज अ टेक्निकल तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि भाई ऐसा 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 कुछ होगा। हाँ आप सर। भले ही पूरा ब्रिज नहीं बना पाओ, लेकिन उसमें आप एक तरह से इतना बता पाओ कि 90% 80% आप करेक्ट हो, तो वो चेक करते हैं इंटरव्यू। अब आपको ये पैटर्न देने का पर्पज ही ये होता है आपको डिफरेंट डिफरेंट कि आप कितना उसके अंदर लॉजिकल सोच सकते हो। यस आप सर। आपको ये सिंपल दिया, आपने प्रिंट कर दिया, आपको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स दिया, भले ही आप हो सकता है 90% सक्सेस हो पाए, 100% नहीं हो पाए, लेकिन आपने उसमें कोशिश करी और इन द एंड नियर बाय सक्सेस पहुंच गए। ऐसा नहीं कि हर हाँ बार सर। कर लेता है कोई, लेकिन आप नियर टू द सॉल्यूशन आप पहुंच जाओ, इंटरव्यूअर वो देखता है, और इसीलिए ये सारी हाँ चीजें सर। होती हैं। ठीक है। ओके सर। अब इसको जैसे हम बात करें वापस इसके लिए, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करा है, मैं सिंपल 6 स्टार भी प्रिंट करा सकता हूँ, 7 स्टार जो भी मैंने नंबर लिए। और अगर हाँ मैं सर। इसको जो मैंने यूजर से इनपुट लिया है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, एक स्टार की जगह पे उतने स्टार प्रिंट हो जाएंगे। हाँ सर, जितने आई बार चल रहा है। हाँ, जितनी बार आई चल रहा है उतनी बार आपके प्रिंट हो गए, तो आपका क्या हो गया, एक पैटर्न बन गया। लेट्स सपोज मैंने 7 यस दिया तो सर। आपका 7 बाय 7 का एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, यस सर। सिंपल सा एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसके अंदर। मैंने आपको दिया कि भाई काउंटिंग करो 1 से लेके 10 तक। इसको कॉपी करते हैं एक सेकेंड और एक नई फाइल बनाते हैं। 2 और बताऊंगा, उसके बाद आप पूछना है ना, कुछ पूछना है तो। यस सर। ठीक है, अब इसमें हमने स्टार प्रिंट करा दिया। पास और कंटिन्यू में क्या फर्क रहता है सर? जो पास और कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। देखो पास होता है, देखो कंटिन्यू समझो पहले। कंटिन्यू क्या कहता है कि भाई ये जो फॉर लूप है इसको मैं चलने दूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैं इसको आगे प्रोसेस नहीं होने दूंगा, बाकी सबके लिए हो जाओ। हाँ सर। है ना। पास किसके लिए यूज होता है, पास होता है जब आप कोई फंक्शन बनाते हो या कोई मेथड बनाते हो, उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करते, तो उस टाइम पे क्या आप करते हो, आप उसके अंदर पास लिख देते हो। अच्छा सर। जब आपने कोई मेथड बनाया, कोई फंक्शन बनाया, लेकिन आपको उसका लॉजिक नहीं पता आपको अभी, तो आप उसको चाइल्ड क्लास में कुछ क्रिएट करके यूज करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर पास लिख दोगे, मतलब कि ये एम्प्टी है। जावा के अंदर और सी के अंदर तो क्या होता है, आप ऐसे करली ब्रैकेट्स बना देते हो। ठीक है। हाँ सर। अब इसके अंदर भले ही आप लिखो नहीं लिखो, तो उससे क्या होता है कि हाँ ये आपका कोड स्टार्ट है, ये आपका कोड एंड है। लेकिन हाँ पाइथन के सर। अंदर क्या होता है, जब आपने कोई फॉर लूप भी लगाया, अब इसके अंदर आपने कुछ कोड नहीं लिखा, तो ये क्या कहेगा कि भैया कोड कहाँ है इसके अंदर का, तो आप क्या करोगे, हाँ सिंपल सर, ये तो। पास लगा दोगे, लो भैया कुछ नहीं है इसके अंदर कोड। अच्छा सर, आ गया। है ना। इसके लिए होता है पास। और कंटिन्यू किसके लिए होता है कि आपने कोई लॉजिक लगा रहे हो, उसके अंदर आपको कोई कंडीशन पे उस चीज को प्रिंट या प्रोसेस नहीं करना है। आपने बोल दिया कि भाई जब n की वैल्यू 7 और 10। 1 से लेके मान लो 3 हो, तो आप क्या कर दोगे, कंटिन्यू। इसको छोड़ के सब आया है। हाँ, इसको छोड़ के आपका बाकी सबके लिए प्रोसेस होगा। यस सर। तो अब क्या होगा इसमें, जब कभी भी n की वैल्यू 3 आएगी, उसके लिए आपका ये नीचे वाला प्रोसेस नहीं होगा। इसको मैं एक बार इसको हाई कर देता हूँ, चला के देखते हैं। मैंने लेट सपोज दिया 6, क्या हुआ, ओके फाइल दूसरी चला रहा हूँ। हाँ सर पाइथन में मेरे 30 में से 22.5 नंबर आ गए, मतलब 22.5 है। बढ़िया है, वेरी बढ़िया है। मतलब मेरे साथ पैलिंड्रोम वाला था, उसमें सारे टेस्ट केस पास हो गए और 2 में नहीं हो पाए। एक में था कि मतलब हमें पासवर्ड बनाना है, उसमें जो नंबर मतलब कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और बस ये था, और रेंज कुछ बोली थी 7 नंबर से 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो बनाना था, उसमें 2 पास हो गए थे। स्ट्रिंग से देखो, एक तो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, हाँ सर। वो यूज होता है, एक तो वो कॉम्प्लेक्स तरीका है, वो नॉर्मली यूज होता है प्रोग्रामिंग में। लेकिन एक आप क्या कर सकते थे, स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में एक एक एलिमेंट को लेके नहीं, उसको चेक करा लेते कि मैं सर मेंबरशिप फंक्शन लगा के करा था, वो भी सही है। उससे हो गया था। चलो बढ़िया है, तुमने कर लिया। बाकी अभी वो भी आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन भी आएगा, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है। हाँ सर। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ कंटिन्यू क्या होगा कि ये आपका 3 के लिए देखो, आपका इसने प्रिंट नहीं करी वैल्यू, बाकी सबके लिए इसने प्रिंट कर दी। देखो 1 2 3 के लिए स्किप कर दिया, 4 5 6 सबके लिए इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है। यस सर। ये वाला पैटर्न समझ में आ गया, पास कंटिन्यू हाँ समझ सर। में आ गया। अब इसको देखते हैं। लेट सपोज मेरे को स्टार की जगह पे 1, सॉरी ऐसे करते हैं 1, ऐसा कुछ फॉर्मेट है, जो भी यूजर इनपुट डालेगा उसके अकॉर्डिंग ऐसे प्रिंट हो जाए, 2 और एंड सो ऑन।
3 यस सर। और इसको हम हटा देते हैं। लेट सपोज यूजर ने इनपुट करा 3, तो क्या आएगा आपका 3/3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये प्रिंट करना है। अब ये कैसे करेंगे? ये सर पहले तो आई तो 1 to 3 चलेगा, हाँ। आई 1, i+1 तक, और प्रिंट आई हो जाएगा। आई एक बार दोबारा बताओ, मैं क्या कह रहे हो जैसे? ये रेंज तो सही है सर एकदम। ठीक है, प्रिंट आई हो जाएगा सर। प्रिंट आई कर दिया। अब आई तो आपका क्या देगा? ठीक है, आई कर दिया। चलो 3 डाला तो मेरा 3 मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाते हैं, सिंपल। एक और फॉर लूप लिया हमने, इसको आई, इसको ले लेते हैं जे, और इसको ले लेते हैं के, और के इन रेंज सेम वही ले लेते हैं i+1, है ना। हाँ सर। और इसको प्रिंट आई कर दिया प्रिंट, और इसमें हमने क्या कर दिया? अब पहले इसको चला कर देखते हैं। 3 ये आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अब आई की जगह मैंने लेट सपोज के कर दिया 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? हाँ सर। अब मैंने इसमें क्या कर दिया? क्या कह रहे हो? के से कैसे आ गया? के की वैल्यू आपकी देखो, रेंज आपका 1 से लेके 4 तक है। यस 4 तक है, तो आपकी के की वैल्यू आपकी फर्स्ट टाइम पे क्या आएगी? 1, अगली बार आएगी 2, अगली बार आएगी 3। ये आपका रेंज क्या है? एक तरह से एरे है, डेटा सेट। इसके अंदर आपकी 1 2 3 ये आपकी वैल्यूज हैं इसके अंदर, है ना। तो के को पहले 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला। अभी आपका अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है, तो मैंने क्या बोल दिया? एंड इज इक्वल्स टू, आपका न्यू लाइन की जगह आपका ये आ गया, या आप बोल सकते हैं स्पेस। एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। चलाया मैंने, 3 दिया दोबारा से। अब क्या आ गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आ गए एक ही लाइन में। पहले ऐसे आ रहे थे, अब ऐसे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? जेब के लिए प्रिंट लाइन। बिल्कुल। अब हम इस लूप में जब कभी भी ये वाला लूप खत्म हो रहा है, मतलब कि एक बार लूप में ये प्रिंट हो रहा है, एक बार लूप में ये प्रिंट हो रहा है, एक बार लूप में ये प्रिंट हो रहा है, तो जब कभी भी ये लूप कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें प्रिंट लगा देंगे। ये क्या करेगा? आपका न्यू लाइन पे कर्सर को ले जाएगा। चलाते हैं दोबारा से 3। आपका क्या आ गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सॉरी, अरे हमने अलग बना दिया, कुछ और बनाना था। इसको ऐसे कर लेते हैं, कॉपी 3 1, इसको भी करते हैं 2 3 1 2 3। ठीक है, अब हमें एक ही वाला और बनाना है। इसको कॉपी करें, ये 2 वाला हो गया, इसको हटाओ, और ये आ गया आपका 3 वाला, इसको अब ये करना है हमें ना। तो फर्स्ट टाइम पे 1 आ रहा है, सेकंड टाइम पे 2 आ रहा है, थर्ड टाइम पे 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखो, के की वैल्यू 1 2 3 चलेगी, और जे की वैल्यू आप गौर करो, जे की वैल्यू गौर करोगे तो फर्स्ट टाइम पे जब लूप के अंदर आएगा तो जे की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और जब कभी भी आपका फॉर लूप 3 बार जो प्रोसेस हो रहा है, जे की वैल्यू उसको तीनों टाइम पे 1 मिलेगी। सेकंड टाइम पे जे की वैल्यू 2 मिलेगी। i+1 इसका ये लॉजिक। अरे नहीं, बस हो गया। कैसे? देखो, इस वाले कोड में हमने क्या करा? देखो, जब कभी भी ये पहला फॉर लूप चलेगा तो रेंज क्या है? 1 से लेके आपकी 4 तक है। हाँ सर। जे की वैल्यू आपको फर्स्ट टाइम पे क्या मिलेगी? 1 लेके वो जितना भी अंदर का कोड होगा उसके अंदर जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 रहेगी। ठीक है। अब के लिए आए हम इस वाली में आए, तो आई 1 4 आया, के की वैल्यू क्या रहेगी? फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 2, थर्ड टाइम पे 3। लेकिन तीनों में जे की वैल्यू क्या रहेगी? 1। हाँ सर। जब कभी भी फिर हम इसको कुछ भी कर सकते हैं प्रोसेस। अब कर्सर फॉर लूप कंप्लीट करके वापस इधर जाएगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2।
यस सर। और इसके अंदर जितनी बार भी वो प्रोसेस होगा जे की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी इसके अंदर। यस सर। थर्ड टाइम पे 3 ही रहेगी। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको सिंपल के की जगह जे प्रिंट करा दिया। और इसका लॉजिक क्या प्रिंट कर देगा आपका, फर्स्ट टाइम पे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। चला के देखते हैं। थ्री करते हैं तो क्या आ गया आपका 1 1 1, 2 2 2 एंड 3 3 3। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो कितने भी लॉजिक हो सकते हैं इसके अंदर, और भी लॉजिक हो सकते हैं। ये हमने 2 3 लॉजिक देख लिए। अब हम इसके अंदर ए बी सी डी भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 यस प्रिंट सर। कराया ना, और उसकी जगह हम ए बी सी हाँ डी भी सर। प्रिंट करा सकते हैं। यस वो भी सर। देखेंगे। अब तुम मेरे को बताओ तुम्हें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, लॉजिक कैसे बनना था भूल गया था सर, तो उससे फिर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। देखो लॉजिक के लिए क्या है, माइंड बिल्कुल फ्री कर दो। हाँ और सर। अगर आपको 2 डायमेंशनल है एरे, आपको प्रिंट कराना है, क्या कहते हैं, ट्रायंगल हो, आपका स्क्वायर हो, तो कम से कम 2 लूप तो चलेंगे ही चलेंगे फॉर लूप डिफॉल्ट, हाँ सर। है ना। ये वाला ये जो हमने करा है ना, ये भी हाँ हमने सर। क्या करा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसकी जगह भी एक फॉर लूप ही लगता है वैसे, हाँ सर। है ना। तो हाँ सर। आपके 2 फॉर लूप तो लगेंगे। अब कुछ हाँ और सर। भी देखते हैं, थोड़े से और देखते हैं सिंपल से। चलो अभी हमने क्या करा है, इस वाले को लेते हैं। हमने क्या करा, 1 2 और 3 ये प्रिंट करा है। अब हमें क्या करना है, 3 2 1 प्रिंट करना है। जब तक कॉपी में लिखो 3 3 3 2 2 2 1 1 1। अब उसका लॉजिक सोचो जब तक मैं इसको कॉपी करता हूँ। एक सेकंड सर। जब तक लॉजिक नहीं सोचोगे जब तक नहीं होगा इसमें। मैं भी सोचता हूँ जब तक लॉजिक। सर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लाइन में 3 बार 3 प्रिंट हो, सेकंड लाइन में 3 बार 2 प्रिंट हो, थर्ड लाइन में 3 बार 1 प्रिंट हो। इसका अपोजिट, इसका ये जो है ना प्रिंट हो रहा है, इसका अपोजिट यस सर। कैसे करेंगे। सर फर्स्ट लाइन में 3 बार 3 हो, सेकंड लाइन में 2 बार 2 हो, हाँ लास्ट में 1। बिल्कुल। बस एक सेकंड में बताऊँ सर। एक नेगेटिव रेंज बताया था, याद होगा। हाँ सर, मैं सर हाँ एक सेकंड वही ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो उसको। चला के देखो क्या है। चल गया? नहीं सर अभी नहीं चला। सामने देखो अच्छा। चल गया, हाँ सर चल गया। है ना। क्या करा मैंने, बस क्योंकि देखो मैं फॉर लूप को नहीं छेड़ना, क्योंकि फॉर लूप अपना काम सही तरीके से कर रहा है। जे की वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं अंदर, तो मैंने क्या करा, जे की वैल्यू को रेंज को अपोजिट कर दिया बस। जो नॉर्मली हम इसके अंदर देखो, जो हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जा रहे थे, उसको हमने रिवर्स कर दिया, हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक लिया बस। और उसको रेंज जो बताया था मैंने जंप करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, -1 उसको डिफाइन कर दिया। तो आपकी पहले वैल्यू जो आपने डाली, लेट सपोज 5, तो पहले उसको मिलेगी आएगी वैल्यू 5, फिर अगले लूप में आगे -1 हो जाएगी 4 3 2 1, और आपका खत्म। ये सर i, 0 क्या कर रहा है सर ये देखो, अब इसको i, 0 जो रेंज है, रेंज बना रहा है आपका। देखो i जैसे मैंने डाला 5, हाँ सर। तो 5 से लेकर 0 तक की आपकी रेंज बनी है इसके अंदर। तो 5 सर। 4 3 2 1, हाँ सर। ये आपकी रेंज बनी है। हाँ सर। और माइनस करने से क्या हो रहा है कि वो 5 से 4 में आ रहा है। अच्छा सर आ गया। ये मैंने बताया था ना। ये सारी हाँ चीजें सर। देखो इंटर रिलेटेड हैं, जो हमने पहले सीखा है। धीरे धीरे हम कुछ देखो पैटर्न्स वाले के अंदर सारे लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहे हैं, फिर हम और एडवांस आएंगे, उसमें और ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट होंगी, फिर उसके अंदर ये वाले लॉजिक भी इंप्लीमेंट होंगे। ओके सर। ठीक है। अब चलो ये मैंने बता दिया, ये वाला करो तुम। ये जो 1 2 3 था, 3 2 1 करना है अब इसका। ये जो था ना सेम, हाँ सर। इसको मतलब 1 की जगह 3 आ जाए,
और 3 की जगह 1 आ जाए, समझ रहे हो सीक्वेंस? हाँ सर। लेट सपोज मैंने 5 दिया तो क्या प्रिंट हो, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। मैंने 3 दिया तो 3 2 1 3 2 1 3 2 1। 6 दिया तो 6 5 4। में यही तो है I, 0, -1 बिल्कुल मतलब नीचे के में के में ही लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जे से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम के की हाँ वैल्यू सर। को यूज कर रहे हैं तो हम के की रेंज को मतलब मॉडिफाई कर देंगे, बस खत्म काम। ओके सर। तो इसको चला के देखते हैं। कौन सा था आपका 4 आई थिंक 4 5, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 3 2 1। इसके अंदर क्या बोला था आपने, इसको कर देंगे आई और इसको कर देंगे 0 और इसको कर देंगे -1, है ना, यही बोला था? यस सर। तो यस सर। पाइथन 305 मैंने डाला, लेट्स सपोज 6 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल 10 डालते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा, है ना? यस सर। बढ़िया पैटर्न बन गया ये। अब ABCD वाला देखते हैं, ABCD वाला थोड़ा सा वो भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या करना है। जैसे आपने इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, ये वाले एग्जांपल को लेते हैं, जैसे आपने 1 2 3 प्रिंट करा है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, आपको क्या करना है, A B B B C C C ये प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? हाँ। ये थोड़ा सा वैसे स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। जो स्ट्रिंग होता है, जैसे एक नंबर होता है ना, ये एस्काई कोड वाला मैंने चार्ट दिया था तुम्हें दिखाया था? अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया, स्ट्रिंग आएगा उसमें बताऊंगा, चलो उसका भी छोड़ते हैं। फिर एस्काई कोड होता है एक नंबर का, तो उसको हाँ सर, कन्वर्ट पता करके है। हम यूज कर, अच्छा पता है, तो हम यूज हाँ कर सर। लें उसको। हाँ सर। चलो ठीक है, तो इसको कॉपी करा और फाइल बना। पर सर कन्वर्जन नहीं पता सर, एस्काई कोड को चेंज कैसे, मतलब उसमें कैसे चेंज करेंगे? मैं बताता हूँ उसको। जैसे ये एस्काई कैरेक्टर होता है, इसका चार्ट एक बार देखते हैं, है ना? हम क्या प्रिंट कराने वाले, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक सेकेंड रुको। हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें प्रिंट करना है ए ए ए सेम एज इट इज बी 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 और सी सी सी। पहले रिक्वायरमेंट क्लियर कर लेते हैं अपनी, तो कब जाओगे फिर तुम? अब जैसे यूजर ने डाला 3 इनपुट, तो आपका क्या होगा, ए बी सी, जैसे डाला 5 ए बी सी डी ई, 6 डाला तो ए बी सी डी ई है ना? क्लियर रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट लाइन में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, क्लियर है रिक्वायरमेंट। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हमने चलाया है, उसके अंदर आपका जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अभी अगर हम चलाएंगे तो क्या देगा अपना, दोबारा से चला के देखते हैं। लेट सपोज मैंने डाला 3, तो इसने क्या दिया 1 1 1 2 2 25 की रात को हुई टिकट अगले पड़वा 25। ओ भाई मेरे 25 को तो होली है। हाँ मुझे मालूम है, तभी तो मैंने टिकट करवा ली, होली एंजॉय करो, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहा है, ये 1 2 और 3। अब वापस आते हैं एस्काई चार्ट पे। एस्काई चार्ट आपका क्या कहता है, मेरे को अगर ए प्रिंट कराना है तो व्हाट आई नीड इज 65 डेसिमल में, मेरे को 65 चाहिए पहली बात तो, ठीक है। और मेरे को बी कराना है 66, सी चाहिए तो 67, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट अपनी क्लियर है। तो मेरे को समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट टाइम पे मेरे पास जो आ रहा है 1, इसमें क्या करना है, मेरे को 64 और प्लस करना है ए प्रिंट कराने के लिए। हाँ सर। 2 के अंदर भी मेरे को 64 करना है और 3 के अंदर भी 64 करना है। 1 में अगर मैं 64 प्लस करूंगा 65 बन जाएगा, मैं ए प्रिंट करा पाऊंगा। नियर बाय में पहुंच गया कि मेरे पास 65 मिल गया। अब कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को 65 मिल गया। इस केस में मेरे को क्या मिल गया, 66 मिल गया। इस केस में मेरे को क्या मिल गया, 67 मिल गया। पहले इतना करते हैं कि फर्स्ट लाइन पे 65, सेकंड पे 66, थर्ड में 67, ये प्रिंट करा लेते हैं पहले, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं 64 प्लस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, सॉरी प्लस जी, ठीक है। अब इसको मैं चला के देखता हूं। लेट सपोज मैंने 3 लिखा तो 65 66 67, ये चीज मेरी हो गई काम। यस सर। अब इसके अंदर जो पाइथन है उसके अंदर एक मेथड होता है, या इनबिल्ट मेथड बोलो, CHR। CHR जो मेथड होता है वो क्या करता है, जो कैरेक्टर, जो नंबर होता है डेसिमल वैल्यू, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। सिंपल, बस इसके आगे क्या लिखना है, CHR।
ये क्या करेगा, जो भी आपने इसके अंदर नंबर पास करा, टाइप कन्वर्जन पढ़ा ही होगा, ये क्या करेगा, जो आपका नंबर है, नंबर को आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में दे देगा। चला के देखें, मैंने डाला सेम वही 3, इसने क्या कर दिया, इसने जो 65 था उसका जो एस्काई कोड के रिलेटेड जो कैरेक्टर होता है वो मेरे को दे दिया, 66 का जो एस्काई कोड कैरेक्टर होता है वो दे दिया, 67 का एस्काई कोड होता है उसने मेरे को वो कैरेक्टर दे दिया। अगर आप इसके अंदर देखोगे स्क्रीनशॉट में, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको 65 में कैपिटल ए मिल रहा है, 66 में कैपिटल बी मिल रहा है, 67 में कैपिटल सी मिल रहा है। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं 5, 6, 7 जितने पैटर्न के फॉर्मेट में ले जाना चाहूँ उतने पैटर्न में ले जा सकता हूँ। मैंने जैसे 6 लिखा तो 6 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया ABCDE है। यस सर। क्लियर है? यस सर। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं इसमें क्या करना है, जैसे हमने कैपिटल में प्रिंट करा है आपको स्मॉल में प्रिंट करना। ओके सर। जो मैंने कैपिटल में प्रिंट करा है उसको स्मॉल में प्रिंट करना है। आपको क्या करना है, आपने इधर 64 प्लस करा है, आपको उस केस में क्या प्लस करना होगा, आपको प्लस करना होगा 96 आपको प्लस करना होगा। तो 96 + 1 आपका 97, 98, 99 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका सीक्वेंस बनेगा। क्लियर है ये? यस सर। चलो इसको मैं एक बार इसका सेवन पैटर्न होमवर्क है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ आपको क्या प्रिंट कराना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी और आपको स्मॉल सी। क्लियर है? ये आपको करना है, इसके अंदर क्या चेंज करना है आपको बता दिया है, इस तरह से आपको करना है। करण समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तुम्हें आ रहा है? सच में ही आ रहा है? ऐसे कैसे आ गया इतनी जल्दी? क्योंकि स्काई वैल्यू मैंने पहले भी पढ़ रखी है ना। स्काई वैल्यू पढ़ रखी है, लेकिन ये पैटर्न्स पहले भी थोड़ा सा कंफ्यूजन थे ना तुम्हारे लिए, तो समझ में आ रहा है, क्लियरली आ रहा है? हाँ चलो। अरे एक जरा लड़का आके मेरा दिमाग खराब कर रहा है कि तेरी एक दिन क्लास अगर मिस हो जाती तो तेरे घाटा हो जाता है। ऐसे मैं यहाँ से भगाने की थोड़ी प्रक्रिया में हूँ सर। वैसे तो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा 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 सर एक वो कोड दिखाना सर, कौन सा? लास्ट वाला? धक्का दे रहा है। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अब कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एक दो पैटर्न और बता रहा हूं मैं, जैसे स्टार का आपको ट्रायंगल प्रिंट करना है ना, तो 2-3 पैटर्न और बता रहा हूँ, और आपको बाकी मैं होमवर्क के लिए दूंगा करीब 40-50, ज्यादा नहीं, 10-15, 10 दूंगा ज्यादा से ज्यादा। सर अगर ट्रिपल ए की जगह में करंट प्रिंट करवाना हो तो करंट किसकी जगह? ए लिखा है ना आपने? हाँ हाँ। अब उसकी जगह एक कैरेक्टर पे हम लिखते हैं पहले के, फिर लिखते ए, फिर लिखते आर। हाँ। फिर उसके बाद भी नीचे उसमें जैसे एस ए डब्ल्यू, तो कैसे होगा सर वो? ये तुम कह रहे हो कि जैसे मैंने 2 डाला तो के ए प्रिंट हो और नीचे एस ए प्रिंट हो, है 3 डाला तो के नहीं सर एक बार हैशटैग लिखिएगा। हैशटैग लिख लिया मैंने। अब आप लिखिए कि हाँ कैपिटल में के अरे क्या हुआ, एक सेकंड, कैप्स लॉक के ए आर आर, फिर नीचे लाइन में एस ए डब्ल्यू। बस ये करना है। मतलब इस तरीके से कुछ है जुगाड़? बिल्कुल जुगाड़ है, सिंपल डायरेक्ट प्रिंट मार दो ना 2 बार। अच्छा इतना तामझाम क्या करो, डायरेक्ट प्रिंट मार दो, इसकी जगह पे आप कर दो प्रिंट और इसके अंदर लिख दो कि ए आर और दूसरे में लिख दो एस ए डब्ल्यू। नहीं मुझे लूप में तो हो गया, लूप में प्रिंट करा दो, फॉर लूप लेके नहीं, उसके अंदर एक ये स्ट्रिंग हो गई एक तुम्हारी, है ना, स्ट्रिंग को जितनी बार प्रिंट कराना उतनी बार प्रिंट कराओ। जी सर ठीक है, आ गया सर। आ गया। अब मैं एक और आपको देता हूं, बस 1 सेकंड रुको ना। अब मैं एक आपको और बताता हूं, इसमें आपको ट्रायंगल प्रिंट करवा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट नहीं लेफ्ट एंगल होता है, मेरे को बताना यार मैं भूल गया, राइट होता है लेफ्ट होता है? सर क्या बताया सर? ये बताना मेरे को, राइट एंगल होता है लेफ्ट एंगल होता है? एक सेकंड, राइट एंगल ही होता है। राइट एंगल होता है और राइट को अपोजिट कर दी, क्योंकि राइट एंगल तो 90 डिग्री है ना, चाहे आप लेफ्ट पे कर लो चाहे आप उसे राइट पे कर लो, 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, तो इस तरीके से वो राइट एंगल ट्रायंगल ही चलाएगा ना। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है स्टार
स्टार स्टार एंड सो ऑन। मतलब मैंने यूजर ने इनपुट दिया 4 तो 4 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 5 तो 5 टाइम्स, 6 तो 6 टाइम्स। ऐसे मेरे को प्रिंट कराना है। इसका लॉजिक थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ। सोचो पहले सही से। में के वाला लूप हटा देंगे सर, इससे ये जो है प्रिंट आई इनटू स्टार हो जाएगा ना सर। बिल्कुल सही। ये जो तुम कह रहे हो, जैसे मैंने ये हटा दिया और ये भी हटा दिया और ये हटा दिया और ये कर दिया और इसको रेंज लिया, तुम कह रहे हो आई इनटू स्टार, आई इनटू स्टार, एक मिनट, स्टार इनटू आई, हां सर स्टार इनटू आई, ठीक है। एंड विद भी लगेगा सर, एंड विद भी लगेगा सर। एंड में क्या वो सर वो लगाते ना एंड इक्वल्स टू फिर ब्रैकेट सर। नहीं यार, एक मिनट रुको, ठीक चलेगा ऐसे सर सर हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। मैंने आपको ये वाला करके भेजा है सर। नहीं बताओ, इसमें बताओ। अरे क्या बोल, अरे यार एक बार सुनो सर। हाँ एक बार कोड लिखिए सर। सामने देखो एक बार। सामने देख रहा हूँ सर। तुमसे हम क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। एंड इक्वल्स टू वो सर वो आप लिख रहे हैं ना कॉमा एंड इक्वल्स टू फिर स्पेस एंड प्रिंट लगा देते सर। अच्छा हाँ सर दो लूप के लिए सर इसमें ये वाला भी तो कोड प्रिंट हो जाएगा फॉर आई इन रेंज 1,6। फॉर आई इन रेंज 1,6, ठीक है। कॉलन और मतलब दूसरा लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज ब्रैकेट 1,i+1 बिल्कुल ब्रैकेट क्लोज कॉलन और प्रिंट क्या था वो वही ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास में स्टार कॉमा लगा के एंड लिखना है। उसके बाद हमें इज इक्वल्स टू पे करना है और फिर ब्रैकेट स्पेस के लिए और फिर बंद कर देना ब्रैकेट को, फिर लूप को मतलब नीचे कर देना प्रिंट स्पेस। ये जो तुम बोल रहे हो ना, मैंने ऐसे इंटरव्यू में बहुत देखे हैं, तो चैट जीपीटी से कॉपी करते हैं और वो ऐसे बताते हैं ब्रैकेट कॉमा स्टार स्टार। जो बंदा कोडिंग वाला होता है ना, वो मेन लॉजिक बताता है बस। सर मैंने आपको इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने करके भेजा हुआ है। ये तुमने कब? तो सर सी में करता था। ये तुमने अभी करा है कि पहले करा हुआ है? ये मैंने आपने जब कराया तभी करा। अभी नहीं, अभी करो, पुराना क्यों देख रहे हो? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, दो फॉर लूप से भी हो सकता है, दो फॉर लूप से भी हो सकता है, लेकिन पाइथन में जिस चीज के बेनिफिट है उसको उठाओ। इस फॉर लूप जो आप कह रहे हो, दूसरा फॉर लूप हो जाएगा, जैसे कि के ले लेते हैं, के इन रेंज 1,i+, सेम रेंज ले ली मैंने। हाँ सर। अभी सर आपके पास मैसेज देखा, चेक कर लीजिए। ये वाला मैं कह रहा हूँ मैंने कर रखा। अरे अभी अब इसको अभी तो नहीं कर रखा। आप सब वो स्पेस वाला नहीं लगा रहे सर? हाँ सही। एंड इक्वल्स टू, अच्छा ये कह रहे थे तुम, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से भी हो सकता है। एक बार चेक करते हैं इसमें क्या करेगा। जे आपका चला 1 से लेके नहीं 5 3 तक, लेट सपोज 1 आया, और इधर के चला आपका 1 से लेके नहीं है और आपका i+1 तक, i+1 तक नहीं चलेगा, ये आपका चलेगा फिर j+1 तक। क्यों करा j+1? क्योंकि मेरे को पहली बार में केवल सिंगल स्टार प्रिंट करना है, अगली बार में 2 स्टार। तो j की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम आएगी मेरे पास क्या आएगी 1, अगली बार 2, अगली बार 3, अगर 3 इनपुट दे रहा हूँ। तो अंदर वाला जो k है कितनी बार चलेगा? पहली बार केवल 1 बार चलेगा, अगली बार 2 बार, अगली बार 3 बार। यस सर। तो मैंने क्या करा, जो आपका लॉजिक था उसमें बस सिंपल j+1 कर दिया अंदर। क्लियर है? चला के देखते हैं एक बार यार, ऐसे कैसे ओके है, चला के देखते हैं तब समझ में आएगा। मैंने इनपुट लिया, मैंने यूजर से इनपुट लिया 5 और इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए। बढ़िया। यस सर। चलो इधर 2 स्पेस हो गए हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं 5। तो अब थोड़ा अच्छा लगा।
और पुराना लॉजिक क्या था, एक इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने दोनों लॉजिक लिख दिए इसमें। ठीक है, यस सर। अगला देखें आप थोड़ा सा। यस सर। करण तुम बताना, पुराना कोड छोड़ दो, पुरानी चीजें छोड़ दो, नया दोबारा से सब कुछ नया नया, है ना। तो इसमें कर क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मैं लेट ज्वाइन हुआ हूं। तुम मुझे एक चीज बताओ, ये जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस अटेंड करी हैं तुमने, सारे सेशंस देखे हैं, सबको समझा हुआ है, सब प्रैक्टिस करी हुई है ना, बहुत बढ़िया सर, ये करना। सब करी है ना। चलो अगला मेरे को बताना कि वो कैसे हो, क्योंकि देखो स्वयं ने भी सेम पढ़ा है, तुमने भी सेम पढ़ा है, बस मैंने इसको 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया है, और 10 मिनट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसको बता दिया है। तो अगला नहीं, क्वेश्चन तुम्हें बताना है। अरे मतलब वही वाला है ना, आपने मुझसे इतना बता दो कि आप मतलब जो मैं बता रहा हूँ वही तो लिखा है आपने। हाँ तो वही लिखा है, लेकिन तुम्हें करना है, तुम पुराने लॉजिक पे मत जाओ, दोबारा से दिमाग लगाओ। मतलब नई लॉजिक पे ध्यान दो। और भाई कोडिंग के 10 तरीके होते हैं, जैसे मैथ्स पढ़ता था मैं, तो जैसे 10 12 में क्या होता था कि भाई कोई अलग तरीके से सॉल्यूशन लेके आता था, कोई अलग तरीके से लेके आता था। अभी भी यही चीज होती है, एक चीज करने के मैथ्स के अंदर भी 10 तरह के फॉर्मूले लगा सकते हो, पहले प्लस माइनस भी कर सकते हो, पहले प्लस भी कर सकते हो, पहले माइनस भी कर सकते हो, है ना। तो यही आपको करना है, अलग अलग लॉजिक आपको सीखने हैं, जब अलग अलग लॉजिक आप सीखोगे तभी आप इसमें आगे सक्सेस कर पाओगे। यस सर, यस सर। ठीक है, अलग अलग लॉजिक सीखने हैं हमें, पुराने लॉजिक तो हम सीख ही गए, अब हमें ये करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसको उल्टा ट्रायंगल बनाना है। मैंने पुराना कोड भी हटा दिया ताकि सब कुछ स्किप हो जाए। अब तुम बताओ क्या होगा इसका। अब पहले जो वो जो लॉजिक लिखा हुआ था सर, हम बस इसमें माइनस में वो करेंगे। आई माइनस हो जाएगा ना सर। तुम मेरे को बताते जाओ, तुम मेरे को बताते जाओ कैसे लिखना है। मैं मतलब भूल जो गया, पहले कोड लिखा था आप उसी को लिखा रहने दो, जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। पहले कोड को लिख दूं, चलो इस वाले को, नीचे वाले को, नीचे वाले को सर, इसमें सर चलो आप कर भैया का कर लो सर, ऐसे कॉपी कर दो सर, इसमें जो के वाला है सर, इसमें जे प्लस वन किया, जे माइनस वन कर दो सर। चलो इसको मैंने कर दिया, और j प्लस 1 की जगह j माइनस 1 कर दिया। करण माइनस 1। तुम भी यही कह रहे हो? हाँ सर। करण तुम भी यही कह रहे हो? सोच लो, तुम भी सोचो, स्वयं दोनों सोचो, सोचो सोचो। जे अगर मैं पहली बार ले रहा हूँ, चलाना मत सर, चलाना मत, एक मिनट मैं भी सोच रहा हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे मेरे को 1 मिलेगी, जे माइनस 1 क्या होगा, 0। 1,0 तो एरर देना चाहिए वैसे तो। सर ऊपर जे में शायद आई से 1 तक जाएगा सर, आई जे में जाएगा आपका i से 1 तक। एक मिनट, इधर तुम कह रहे हो i से 1 तक, तो इसमें -1 भी लगा देते हैं ना। हाँ सर। करण पता है ना -1 क्यों लगाते हैं? जब पॉजिटिव से नेगेटिव रेंज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस वैल्यू का हम इसमें यूज करते हैं। डिफॉल्ट इसमें क्या होता है आपका 1 होता है, अगर हमें कुछ और चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी सर। अब बताओ, ठीक है, चला दीजिए सर। अब मेरे को एक बार सोचने दो। मैंने जैसे यूजर से इनपुट लिया 5, तो i की वैल्यू आई 5, j आपका आया 5,1, तो मेरी j की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या आ गई 5, -1 तो बाद में चलेगा, j की वैल्यू हो गई 5। अब k के अंदर गया, k के अंदर बोला कि 1, j -1, 5 -1, तो 5 -1 क्या हो गया 4, तो 1, 4 हो गया। और मेरे को क्या चाहिए था, 5 स्टार चाहिए थे। क्या चाहिए थे, 5 स्टार, और मेरे को क्या मिले 3 स्टार। 1, 4 का मतलब ये हो गया ना 3 बार स्टार प्रिंट होंगे। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, चला के देखें हम, प्रैक्टिस से आता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे अपने आप तुम 10-15 और क्वेश्चन करोगे, अपने आप तुम्हारे और लॉजिक्स ओपन हो जाएंगे। देखो तुमने इतना तो करा है ना। अब एक चीज और बताऊंगा सर आपको। अब इसमें देखो, रुको, अभी रुको। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने 5 इनपुट करा था, गौर से देखोगे तो पहली लाइन में 5 आ रहा है, दूसरी में 4, तीसरी में 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 तो आया नहीं। क्योंकि हमने गलती कर दी है सर। क्या गलती कर दी है? गलती हमने ये कर दी है सर कि जो मतलब ये ऊपर वाली लाइन से गलती है। हाँ, क्या गलती, गलती बताओ।
क्योंकि आपने लिया 5, ठीक है सर, हाँ आप एक वैल्यू बढ़ा के लो सर। एक वैल्यू बढ़ा के लें, एक वैल्यू बढ़ा के लो सर। चलो तुम लॉजिक बिल्कुल सही आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैंने इसको एक वैल्यू बढ़ा दिया, आई की वैल्यू 5 डाली, तो जे को क्या मिलेगा, पहले 6 मिलेगा, ठीक है, जे को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, जो मैंने 5 डाला था उसके लिए। अब अंदर गया तो क्या हो गया, 7 हो गया इधर, तो क्या होगा आपका 6 स्टार प्रिंट करेगा, 6 स्टार प्रिंट करेगा, ना कि 5। तो मैं इधर 1 प्लस ना करके अगर मैं इसको इधर ऐसे कर दूं तो ये चल जाएगा। सर अगर मैं चाहूँ सर इसमें सब लूप खत्म होने के बाद एंड में जाके एक स्टार खुद से प्रिंट कर दूं आगे में। अरे भैया तुम वो भी तुम कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे वो बताओ मेरे को। इधर तुम लगा दोगे सिंपल एक प्रिंट स्टार, देखो बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला बोल देगा गलत है ना। हमें तो भाई उसको बोलना है भाई जी है आंसर, इसमें तुम निकाल के दिखाओ कोई इशू। हमने क्या करा, इधर जो आपकी वही कर दो सर, आप नहीं 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 वैल्यू सुनो सुनो, या तो नीचे वाली है वैल्यू 1 + i पे कर दो आप। आई की वैल्यू मैंने पहले 5 दी थी, ठीक है, तो पहले क्या था 5, 1, तब भी वही आएगी। एक मिनट रुको, -1, ये थी रेंज। ये रेंज आउटपुट क्या देगा मेरे को, जो इसका टपल जो लिस्ट निकल के आएगी क्या देगा मेरे को, ये 5, 4, 3, 2 क्या देगा, यही देगा, क्या देगा, हाँ सर यही देगा सर। अगर मैं इस वैल्यू को अगर 0 कर दूं 1 को, तो क्या देगा मेरे को, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या देगा मेरे को, ये 1 तक देगा। तो अब ये जो जे की वैल्यू है, जो इसके अंदर जाएगा लास्ट वाले केस में, जब 1 होगी तो 1, 2 मिलेगा और एक स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर है? क्यों नहीं हुआ, कौन सी फाइल प्रिंट करा दी, एक सेकेंड, अरे इसको तो चेंज करा ही नहीं, इधर चेंज करा नहीं, उधर चेंज कर दिया, आ गया आउटपुट। अब जो तुम कह रहे थे, अगर मैं इधर +1 कर देता हूं तो मेरे को पूरा लॉजिक चेंज करना पड़ता, मेरे को इधर +1 कर दिया तो मेरे को इधर से ये हटाना पड़ता, पहली बात ये मेरे को हटाना पड़ता। एक बार चला के देखते हैं, आई थिंक सही आ जाना चाहिए आपका, इस फॉर्मेट में करेक्ट आ जाता। फिर अगर आप इधर एक बढ़ा रहे हो, आपको 6 इधर से जा रहा है आपका, तो इधर आपको 7 हो जाता +1 करके, तो मेरे को क्या करना पड़ता, जो +1 करा था वो इधर हटाना पड़ता। एक काम करने के 10 तरीके होते हैं, अब पूछो। जो आपने प्रिंट कराया वाला पैटर्न, हाँ अब अपना नीचे टर्मिनल को नीचे करिए सर, एक सेकेंड बोलो। हाँ टर्मिनल को ये वाला, एक तो ये वाला अपना पैटर्न देख लीजिए जो एंड में प्रिंट हुआ है ना। हाँ ठीक है, आपने इस पैटर्न को देख लिया, अब एक बार टर्मिनल को स्क्रॉल डाउन करिए सर, स्क्रॉल और एक ऊपर वाला पैटर्न, इन दोनों को कैसे जोड़े, नहीं इसके ऊपर वाला, ये हाँ, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे सर आप। वाह, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रखते हैं, इसको करते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा और आपको मजा आएगा करने में ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं ऐसे। हाँ सर, इससे ज्वाइन करने के लिए भी हो सकता है, और इससे फिर हम सर पिरामिड भी बना सकते हैं ना सर, बड़ा वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बड़ी तेजी से चल रहा था, इसे देख देख बहुत सारे इसके अंदर हो सकते हैं टास्क, बहुत सारे, ठीक है। अब एक मिनट रुको, हमने ये प्रिंट कराया है और ये प्रिंट कराया है और ये प्रिंट कराया है ना, एक सेकेंड रुको। सिंपल, अभी तो मैं क्या करूंगा, दोनों लॉजिक्स को मैंने चिपका लिया, अभी तो मैं क्या करूंगा, इस लॉजिक को और उस लॉजिक को मैंने पेस्ट कर लिया, इस वाले को, एक सेकेंड, बस वेरिएबल के नाम चेंज हो जाएंगे, एक सेकेंड अभी रुक जाओ बस एक मिनट, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है कैसे चलेगा। अभी मैंने क्या करा, इन दोनों को अपेंड कर लिया। लेट सपोज यूजर की इनपुट में अगर 5 दूंगा तो क्या होगा आपका 1 2 3 4 और आपका ये 5, ये ऊपर वाला पैटर्न देगा और नीचे वाला पैटर्न देगा 5 4 3 2 1। रुको, ठीक है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई, मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी लिए हैं, ये पूछता भी हूं मैं, इसीलिए मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम कह रहे हो कि ऐसे बन के आ जाए 1 2 3 4 5 और 5 से वापस 3 2 1 ऐसे आ जाए, है ना, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है तुम्हारी।
अब मैं इस बिल्कुल। कोड को अगर चलाऊंगा तो इस कोड से मेरा क्या आउटपुट आएगा, ये 5 तक जाएगा और ये 5 से 1 तक आएगा। तो ये वाली लाइन जो है आपकी रिपीट हो रही है, हाँ सर। ये लाइन रिपीट हो रही है। अब मेरे को क्या करना है, या तो मैं इसमें एक कम कर दूं या इसमें एक कम कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। हाँ सर। इसको चला के देखते हैं पहले। पाइथन 3 पाइथन 2310 लेट्स सपोज मैंने दिया 5, आ गया। जो मैंने बोला वही आया। अभी करेक्ट नहीं हाँ। है, अभी आपका ये लाइन रिपीट हो रही है। सर ठीक है, कहाँ से करा सर आपने, चेंज क्या करा था सर? मैंने कुछ चेंज नहीं करा। अभी देखो ये वाला आपका वो एक कोड दोनों था, को चिपकाया है। ये वाला कोड एक था आपका हाँ सर। और ये वाला कोड एक था आपका। मैंने उन हाँ, दोनों तो कोड को एक चिपकाया साथ एक अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों एक फाइल में से एक साथ print रख दिया। ठीक है, हाँ अब सर। इसमें देखो कि ये जो बीच वाली लाइन है ये रिपीट हो रही है। तब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसमें से एक कम करूँ या इसमें से एक कम करूँ। ये तो कर ऊपर सकता वाले हूँ, को 2 से स्टार्ट कर दो ना सर। 2 से क्यों करूँ, मैं इसको रेंज को एक कम कर देता हूँ ना। हाँ सर, ये भी है i-1 तक। एक तरीका ये हो गया, और मैंने आपको बताया पहले इसको चला कर देखते हैं। 5 आ गया आपका हाँ सर, हो आउटपुट। गया। एक तरीका ये हो आ गया गया, सर। ऊपर वाले में आपने कम कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है आप नीचे वाले में कम कर दो। कोडिंग में यही तो फायदा है, कोडिंग में अब तो आप सर रोम्बस ही बन जाएगा सर आराम से। जो बनाना है वो बनाओ भाई। अब तो कुछ भी बनाओ, अब तो दे दिया ने क्या। इसको चला के देखता हूँ एक बार, इसका आएगा नहीं आएगा। 5 4 3 2 1 आना तो सही चाहिए। तो या तो आप इसमें एक माइनस कर दो या आप एक इसमें माइनस कर दो, आपका लॉजिक करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, ये जो लाइन रिपीट हो रही है इस लाइन को बस रिमूव करना है। ये जो 5 बार पैटर्न प्रिंट कर रहा है, या तो इसमें से 5 वाला पैटर्न हटा दो या इसमें से 5 वाला पैटर्न हटा दो। चला के देखते हैं, 10 के लिए चला के देखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ये आपका इतना बड़ा वाह, वाह, स्टार वाह, देखो, वाह। आप गौर से गजब, देखो गजब, गजब। कितना बड़ा आपका प्रिंट हो गया। आ बढ़िया, गया सर। मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। दिखा दो सर, क्या कह रहे हो, ऊपर वाला कोड दिखा दो सर। बस आपने i-1 कर दिया ना सर इसी वाले में। या तो इसमें एक -1 कर दो, ये एक इसमें -1 हाँ सर। कर दो, या तो इधर से ये हटा दो +1, या फिर आप इसमें से एक कम कर दो। यस सर, आ गया। क्लियर है ये? हाँ सर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।